कॉस्टिंग। चलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसके अंदर आप देख लो इतनी चीजें हो सकती है। मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल में सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, एंड ग्रेटर देन वन टाइप ऑफ, ग्रेटर देन इक्वल टू टू टाइप। इसमें ये 5 वेरिएंस। इसमें भी जब इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट आता है तो यील्ड वेरिएंस आता है, बराबर। लेबर के अंदर विदाउट आइडल टाइम, विद आइडल टाइम, और सिंगल टाइप एंड मोर देन 2 और मोर टाइप। सिंगल टाइप में लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। अगर विद आइडल टाइम है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आइडल टाइम आ जाएगा। कॉस्ट एंड रेट की फॉर्मूला सेम रहेगी, एफिशिएंसी की चेंज हो जाएगी। मोर देन 2 टाइप में ये 5 बनता है, रेट, सॉरी, कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के 2 पार्ट, मिक्स एंड सब एफिशिएंसी। लेकिन अगर इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट वाला कंबाइन सम है मटेरियल लेबर का, तो यहाँ लेबर यील्ड वेरिएंस भी आएगा। एंड मोर देन 2 टाइप में लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स, रिवाइज्ड एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। बट आइडल टाइम आने की वजह से कौन से वेरिएंस में चेंज आएगा? फोर्थ या फिफ्थ, तो कौन सी, जहां 3 नंबर आता है ना वहां चेंज आता है। 3 नंबर वाले हमारे कॉलम में चेंज आता है। तो 3 नंबर का यूज कहाँ है? 5वें नंबर में, सॉरी ये 4थे नंबर में उसका यूज आता है 2-3 वाला। तो वो 3 की जगह 5 आ जाएगा। मीन्स ये मिक्स वेरिएंस जो है उसके अंदर उसकी इम्पैक्ट आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये आइडल टाइम वेरिएंस। अब आइडल टाइम वेरिएंस है ना, आइडल टाइम में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 प्रकार के आइडल टाइम होते हैं। एक है नॉर्मल है ना एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम जो है ना, इट इज कवर्ड इन स्टैंडर्ड। जब आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हो ना लेबर का, उसी में वो कवर हो जाता है। बट एबनॉर्मल है ना, उसके लिए आइडल टाइम वेरिएंस बनाते हैं। एंड वो कैसा होता है? ऑलवेज एडवर्स। अब है ना, वेरिएंस में आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड के सामने एक्चुअल देखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस? वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है? वेरिएंस का मीनिंग स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का डिफरेंस। अब ये वेरिएंस अगर हमारे प्रॉफिट पे फेवरेबल इफेक्ट दे, पॉजिटिव इफेक्ट दे ऑन प्रॉफिट, तो उसको फेवरेबल बोलेंगे। एंड वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्स बोलेंगे। कभी भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा नहीं लिखेंगे, फेवरेबल या फिर एडवर्स ऐसा ही लिखेंगे। अब सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एंड ये स्टैंडर्ड कॉस्ट की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ऐसी फॉर्मूला है। अब यहाँ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट शब्द को हमको समझना है। तो उसके लिए हमको मालूम है सो सी ओ। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट आपका इतना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट इतना, तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट कितना चाहिए? तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? सोसियो से, बराबर है। और ये ढूंढना है। हम करते क्या है मालूम? यहाँ देखो, एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी जो कंज्यूम की ना वो लिखते हैं। बट ये एक्चुअल क्वांटिटी किसकी होती है? रॉ मटेरियल की होती है। याद रखना, ये मटीरियल का वेरिएंस, तो ये रॉ मटेरियल का वेरिएंस है। एंड व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट बनती कैसे है? तो भाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से। अब ये दोनों में से कोई एक चेंज हो गया ना, स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आपका वेरिएंस आएगा। अब देखो यहाँ ये ओवरऑल वेरिएंस है कि भाई ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मीन्स हमने क्या किया? सपोज आपने डिसाइड किया था कि ये महीने में 1000 यूनिट बनाएंगे, बट 1200 यूनिट बना दिए। अब 1000 यूनिट का कोई स्टैंडर्ड खर्चा होगा, आपने डिसाइड किया होगा कि 1 यूनिट के लिए सपोज 5 रॉ मटेरियल चाहिए।
तो 1000 इंटू 5 5000 चाहिए, बट आपने 1200 बनाए, तो फिर आपका स्टैंडर्ड भी आपको रिवाइज करना चाहिए। 1000 इंटू 5 की जगह 5000 की जगह 1200 इंटू 5 करना चाहिए। वही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, पहले वो लेवल पे स्टैंडर्ड को ले जाओ और फिर एक्चुअल को कंपेयर करो। एंड फिर जो आता है वो कॉस्ट वेरिएंस। अब इसका एक रीजन है, कॉस्ट वेरिएंस जो बना उसका एक रीजन है, सॉरी दो रीजन है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बना उसके दो रीजन है। एक होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है, और उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों, याद करो वो दूध वाला उदाहरण मैंने दिया था, अमूल गोल्ड और अमूल शक्ति 3 थैली मंगवाई थी हम, 2 लाए वगैरह। तो वो जो प्राइस डिफरेंस है वो फिल कितने पे हुआ, जितनी क्वांटिटी परचेज की उस पे, तो दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी का मीनिंग होता है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, नो, एक्चुअल क्वांटिटी यूटिलाइज्ड या फिर कंज्यूम। एक्चुअल क्वांटिटी का मीनिंग ये है। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये क्या है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट है, स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये आपका यूसेज वेरिएंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस। यहाँ देखो आप क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं और स्टैंडर्ड प्राइस से, यहाँ प्राइस का डिफरेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी से। अब ये यूसेज वेरिएंस है, ये यूसेज कौन से रीजन से हुआ। अब ये इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब एक से ज्यादा आपके रॉ मटेरियल यूज होंगे तब। जैसे कि रॉ मटेरियल ए और बी दोनों का मिला करके आप फिनिश गुड्स सी बनाते हो, तो अगर एक से ज्यादा है ना तभी ये वेरिएंस आएगा अब आगे का, जिसका नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें क्या करना है, यही क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, बट इंस्टेड ऑफ दिस क्वांटिटी आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेनी है, एंड उसको उसमें से मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करनी है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाकी के रीजंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस या मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, इधर करना क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मैं हमेशा बताता हूँ कि सपोज ये 100 माइनस 80 है और इसको 10 से मल्टीप्लाइड करना है, और ये मैंने 92 माइनस 80 कर लिया और 10 से मल्टीप्लाइड कर लिया, तो उसका मीनिंग मैंने ये जो डिफरेंस ओवरऑल 20 का था उसमें से यहाँ 12 कंसिडर कर लिया है, तो बाकी का 8 इधर लाना पड़ेगा। तो 8 लाएंगे कैसे, तो 100 में से 92 माइनस करके, तो 100 में से 92 माइनस करते हैं तो ये 8 आता है मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अल्टीमेटली ये लास्ट वाली फॉर्मूला तो ये दोनों के लॉजिक में से ही बनी। बट अगर आपका इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट का कंसेप्ट हो तो यहाँ मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा, और उसमें आएगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। अब यहाँ 2-3 शब्द समझने और रह गए, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ all input multiplied by standard quantity of one input divided by standard quantity of all input। मीन्स कर क्या रहे हो आप अपने एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट रहे हो, बराबर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम 2 नंबर का कॉलम बनाते हैं, वहां एक्चुअल क्वांटिटी ले जाते हैं और स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट लेते हैं, वो है। फिर ये एक्चुअल यील्ड मींस एक्चुअल आउटपुट है। यील्ड का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट। एक्चुअल यील्ड मींस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट में से हम क्या माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। ये क्या होता है, तो हम वो जो 2 नंबर का कॉलम बनाते हैं ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ जो इनपुट आता है ये एक्चुअल इनपुट, बट इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे और ये जो आएगा ना उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। ठीक है, तो ये वाली चीज आती है 2 नंबर वाले में, बराबर। एक्चुअल इनपुट में से नॉर्मल लॉस के परसेंटेज अप्लाई करके, ये एक्चुअल इनपुट में से वो माइनस करो, नॉर्मल लॉस के परसेंटेज अप्लाई करके जो मिलेगा उसका नाम है स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट।
अब लास्ट शब्द है स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। वो स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस कैसे आता है? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, तो यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट ले लो, जो हमारा 2413 में 1 है वो ले लो, दैट इज 1 नंबर का कॉलम, और उसको उसकी टोटल कॉस्ट लेनी है, क्वांटिटी नहीं, कॉस्ट है, कॉस्ट। और उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? एक्चुअल आउटपुट से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करके जो मिले उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। मीन्स आपके आउटपुट के लिए पर यूनिट कितनी कीमत हुई, वो प्राइस हुई। सो दैट इज व्हाट योर मटेरियल वेरिएंसेस आर। अब इसका अगर आपको फॉर्मेट बनाना हो तो आपको मालूम है फॉर्मेट कैसा होता है। हम तो 2413 बनाते हैं, आपको याद है। क्या करते हो? 2413 2 में क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस। ये एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स है, क्वांटिटी का प्रोपोर्शन ले लेने का। एंड यहाँ टाइप ऑफ मटेरियल, सपोज ए बी सी 3 मटेरियल है, 3 का टोटल कर दो। सपोज ये 100 है, इसको इनपुट बोलेंगे। उसमें से सपोज कोई लॉस दिया है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, वो माइनस कर दो तो आउटपुट होगा। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले फिलअप कैसे करना है? जब भी हमको एग्जांपल दे दिया जाए तो हम लिख देंगे गिवन करके। गिवन में हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ऊपर आउटपुट, आउटपुट लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी प्राइस लिखेंगे, बराबर। अब हम उसमें से सबसे पहले क्या भरेंगे? प्राइस वाला भर देंगे। सपोज स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 5 एंड 6, तो 4, 5, 6 3 जगह पे लिखनी हो गई। फिर एक्चुअल प्राइस आपको दी है भाई 2, 3, 4, तो ये लिख दी। फिर आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे दी होगी कि भाई 100, 200, 300, तो ये 2 जगह पे लिख देनी है, 100, 200, 300। कितना हो गया? 600। यही 600 इधर लिख देना। ये 600 को इधर ले जाओ। और सपोज आपको 40, 40, 20, ये सपोज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन दिया है, 10 लॉस है और 90 है, तो मैं क्या करूंगा? 600 का 40%, 240, 240 एंड 120 करूंगा। फिर व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट? सो सी यू, ऐसा करके जो आता है वो ले लेना। सपोज वो 500 आती है तो 500 ले लो भाई, और फिर उसको 442 में ये प्रोपोर्शन में बांटो, 200, 200 एंड 100। अब ये जो टोटल आते हैं ये वही है हमारे 2413 के टोटल। यहाँ जो आता है सपोज 600 में से 10% माइनस करो 6, तो ये 540 आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब मैं क्या करूंगा? ये एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ कुछ लॉस दिया होगा, सपोज एक्चुअल लॉस है 80 और 520 सपोज आपका ये बना, तो यही इधर लिखेंगे 520। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल क्वांटिटी से, तो इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, बराबर है। फिर क्या करते हैं इसके अंदर, याद है आपको? तो यहाँ हम लिखते हैं वेरिएंसेस। पहले क्या लिखते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सर्व यूसेज वेरिएंस, या फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला हमारी क्या होती है? तो 1 - 4, 1 - 3, 1 - 2, ऐसा। 4 में से 1 कटा 3, 3 - 4, 3 में से 1 कटा 2, 2 - 3। यील्ड वेरिएंस क्या है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ये दोनों सेम आएंगे, बट जिस सब में इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट दिया है उसमें भले सब यूसेज पूछे, यील्ड ही ढूंढना है, और यील्ड पूछे तो सब यूसेज नहीं ढूंढना है। 1 - 2 करके जवाब लाओगे तो मार्क्स नहीं देंगे, काट देंगे, ठीक है। ये सिंपल है 1 - 2, बट ये फॉर्मूला लिख के ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंसेस क्लियर हो गए। अब मटेरियल वेरिएंस में मैं एक्चुअल क्वांटिटी पे एक फोकस करना चाहता हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम।
उसमें क्या आएगा, ओपनिंग आएगा प्लस परचेज आएगा माइनस क्लोजिंग आएगा। तो ऐसा करके जो मिलेगा ना वो लेना है। अब एक सब आपको दिया है जिसमें ओपनिंग स्टॉक 0 है, परचेज 3000 है, बट क्लोजिंग 500 है। तो उसका मीनिंग ये 2500 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। एक सम है ऐसा। दूसरा, यहाँ आपको ये वेरिएंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइप ऑफ कंजम्पशन, ऐसे दो प्रकार के वेरिएंस पूछे जाते हैं। उसमें आपको इंटर में एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन वाले सम है, बराबर एक ही सम है, दोनों तरीके से पूछा है, बट हमने कंजम्पशन से ही किया है, परचेज से नहीं किया है। और उसमें आपको मालूम है फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज से मैंने कराया है सम, बराबर। तो वो सम एक जरा फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज वाला सम जरा ध्यान से देख के जाना। इसके अलावा आपको यहाँ है ना कुछ यूनिक सम्स है, चार के 5 सम आपको यूनिक है। उसमें एक ये फीफो लिफो वेटेड एवरेज का है। फिर एक के अंदर ऐसा दिया है कि भाई अगर आपको स्टैंडर्ड आउटपुट 100 बनाना है तो उसके लिए मिक्स दिया हुआ है। क्या दिया है, 125 kg का मिक्स, उसमें से 100 बनेगा, ऐसा है कुछ। एंड फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ना 60 बैचेस की तैयारी कर ली। 60 बैचेस इंटू 125, इतने रॉ मटेरियल यूज किए, तो इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बट आपका आउटपुट कितना बना मालूम, 5600 ही बना था। तो आइडियली तो 56 बैचेस ही बनी ऐसा माना जाएगा। 5600 डिवाइडेड बाय 100 करूँ तो 56 बैचेस। जैसे आपने 60 बैचेस का इनपुट लिया, बट 56 बैचेस आपकी आउटपुट में आई, बराबर। तो ये थोड़ा यूनिक सम है एक, ये आपको करना है। फिर एक टाइल्स वाला सम है आपको, टाइल्स वाला नहीं है, वो ग्रुप 2 में आता है। टाइल्स वाला बहुत यूनिक सम है, बट ये 2-4 किस्म के थोड़े बड़े सम है। बाकी तो है ना नॉर्मल नॉर्मल सम है आपको, जिसमें क्या है कि इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट वाला सम दिया होता है, मटेरियल लेबर का कंबाइन दिया होता है आपको, उतने ही सम, उससे ज्यादा डिटेल नहीं। तो यहाँ मटेरियल की वेराइटीज मोस्टली खत्म हो जाती है, हार्डली कुछ बचा होगा, बट मोस्ट ऑफ द वेराइटीज आर कवर। अब इसके बाद आता है लेबर। लेबर में ना मेरे को बताओ लेबर कॉस्ट बनती कैसे है। अब है ना वैसे हम लेबर कॉस्टिंग पढ़ के बैठे हैं तो वहाँ पीस रेट बेस्ड एंड टाइम रेट बेस्ड दोनों तरीके से, इधर टाइम रेट बेस्ड पे ही पूरा वेरिएंसेस है। मीन्स यहाँ आपको क्या बोलते हैं, टाइम रेट दिया जाता है या फिर आवरली रेट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स दिए जाते हैं। मीन्स यहाँ एक तरफ रेट होता है, दूसरी तरफ आवर होता है। अब है ना लेबर वेरिएंसेस में लेबर का कॉस्ट वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसा है। बट ये कैसे आता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस यहाँ क्या एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आएगा कैसे, तो सो श ओ ऐसा है। इसको याद रखने के लिए हम क्या बोलते हैं, सो श ओ। स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए इतने स्टैंडर्ड आवर्स, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने, ऐसा करके बनते हैं। फिर उसके दो हिस्से, लेबर रेट वेरिएंस, एक है रेट की वजह से, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। यहाँ प्राइस की जगह रेट एंड क्वांटिटी की जगह आवर्स आ जाते हैं। और यहाँ क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वो आवर्स का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब सपोज आइडल टाइम आता है, तो आइडल टाइम वेरिएंस इधर आ जाएगा, तो आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट उसकी फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक्चुअल आवर्स में से आइडल आवर्स माइनस कर दूंगा इधर, एफिशिएंसी वेरिएंस, बराबर। तो ये एक फॉर्मूला चेंज हो जाती है, ओके। बट अगर सपोज आपको फर्दर वेरिएंसेस दिए हैं, मींस एक से ज्यादा टाइप के लेबर, तो लेबर के आइडियली ये 2 वेरिएंस, बट अगर एक से ज्यादा लेबर है तो इसके फर्दर 2 वेरिएंस बनेंगे। एफिशिएंसी कौन से रीजन की वजह से हुई, तो उसमें एक है लेबर मिक्स वेरिएंस या फिर गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स
माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एंड इधर क्या है, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इधर क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब सपोज अब आपको आइडल टाइम तो क्या आएगा, तो यहाँ आइडल टाइम इधर एक्सटेंड हो जाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस, एंड फिर यहाँ जो एक्चुअल आवर्स है वहां से आइडल आवर्स माइनस होंगे। मीन्स ये हमारी जो चौथी फॉर्मूला है उसमें इम्पैक्ट आएगा, एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स करके जाना है। समझ में आ गया? तो सिंगल में हमने दोनों चीजें देख ली बराबर। ये जो ब्लैक कलर का है वो सिंगल टाइप ऑफ लेबर में आइडल टाइम की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, एंड ये जो रेड कलर का है उसमें आइडल टाइम वेरिएंस की क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर। अब लेबर में भी सेम प्रकार से आपको मैं बताता हूँ कि बनता है टेबल, कोई उसमें चेंज नहीं है। हाँ, एक चीज बता देना चाहता हूँ, लेबर यील्ड वेरिएंस, ये फॉर्मूला कब यूज होती है लेबर यील्ड वेरिएंस की, तो लेबर यील्ड वेरिएंस की फॉर्मूला जब मटेरियल लेबर का कंबाइन सम दिया हो और इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट वाला कंसेप्ट दिया हो तब आती है। उसमें क्या है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स, वहां एक्चुअल इनपुट था यहाँ एक्चुअल आवर्स था, मल्टीप्लाइड बाय वहां स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस था या स्टैंडर्ड आउटपुट रेट है, बस इतना फर्क है बराबर है। इधर भी आपको कौन कौन से टेबल बनेंगे तो हमको मालूम है, इधर टेबल ये बनते हैं, टाइप ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड मिक्स, फिर ये 2, 4, 1 एंड 3, एक केस में आइडल टाइम में 5 भी बने बराबर। अब क्या है टाइप ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड मिक्स, 2, 4, 1, 3, 5, 5 में जरूरत पड़ी तब आइडल टाइम के समय में। अब है ना, 2 का मीनिंग क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट, ये क्या है एक्चुअल ओवर एक्चुअल रेट, ये क्या है स्टैंडर्ड ओवर फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट, ये एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड रेट, ये क्या है एक्चुअल ओवर माइनस आइडल ओवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट बराबर है। अब सपोज ये होता है एक्चुअल ओवर्स माइनस आइडल ओवर्स, तो इसको हम इधर ले जाते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड रूल के साथ, बट नॉर्मल वाले केस में, नॉर्मल वाले केस में ये जो एक्चुअल आवर्स है उसी को हम इधर ले जाते हैं। समझ में आया? नॉर्मल वाले केस में हम क्या करेंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे, बट आइडल टाइम वाला आया तो ये वाला ले जाएंगे, इतना फर्क आएगा। मीन्स ये आएगा कैसे सर, तो यहाँ एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स करके जो आएगा वो आएगा। दूसरा, सपोज आपको ऐसा बोला कि 2 आवर्स आर आइडल टाइम, 2 आवर्स, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सपोज 10 वर्कर्स इधर है, 10 वर्कर्स इधर है और 20 वर्कर्स इधर है, तो हर एक का जो टाइम है बराबर, सपोज वीकली 40 घंटे काम करते हैं, तो हर एक के 2-2 घंटे बिगड़ेंगे। आइडल आवर्स मीन्स यहाँ 10 आवर्स इंटू 2, या 10 आवर्स इंटू 2, एंड यहाँ 20 आवर्स इंटू 2, एंड ये क्या है एक्चुअल आवर्स मीन्स एक्चुअल आवर्स जो आपके थे 10 इंटू 40, 10 इंटू 40, 20 इंटू 40, तो उसमें से ये सब माइनस करें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो ये इधर इधर एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ है ना, नॉर्मल लॉस आउटपुट जैसा कुछ नहीं है बराबर। तो ये जो आते हैं आपको मालूम है स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स, ऐसा हम कुछ करते थे। अब ये कैसे आएगा, तो ये जो आवर्स है यहाँ जो एक्चुअल आवर्स लिख दो, उसमें से अगर नॉर्मल लॉस, ऐसा नॉर्मल लॉस देखना ही नहीं है, आप समझ लो मटेरियल में नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट आता है, इधर नहीं आता है। तो सर यहाँ स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल ओवर कैसे आएगा, लेबर यील्ड वेरिएंस है
तो स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आवर्स कैसे आएगा, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसकी फॉर्मूला। स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स कैसे ढूंढा जाता है, बराबर बराबर। तो स्टैंडर्ड आवर्स पुराने हैं, उसमें स्टैंडर्ड आवर्स में स्टैंडर्ड यील्ड, तो एक्चुअल आवर्स में कितना स्टैंडर्ड यील्ड, मीन्स पहले सपोज स्टैंडर्ड आवर्स थे आपके, सपोज 40 वर्कर थे, वीकली 40 घंटे काम करते थे, 40 इंटू 40 1600 आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स 1600 थे, उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड यील्ड आपका 800 था, 2 घंटे में 1 यूनिट बनता। अब एक्चुअल आवर्स आपके ज्यादा हो गए या कम हो गए, 1600 की जगह 1500 हो गए, तो 1500 आवर में कितना ऐसे समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स। और ये स्टैंडर्ड आउटपुट रेट कैसे आएगा, बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लेबर का ले लो, एंड उसको मैं किससे डिवाइड करूं मालूम, स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट से। अब ये तभी आएगा जब मटेरियल लेबर का कंबाइन सम होगा, इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट का आएगा, बराबर है। बट ये याद रखना, ये लेबर का है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट तो जो आउटपुट है वही है, बराबर। बाकी इसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में 4 तरीके हैं, है ना, आपको मालूम है इसकी फॉर्मूला है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, चौथा लेबर मिक्स वेरिएंस, पांचवा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, और लेबर यील्ड वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। अब है ना सिंगल लेबर विदाउट आइडल टाइम, तो फॉर्मूला क्या आएगी, 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 माइनस 3, खत्म। सिंगल है विथ आइडल टाइम, तो 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, ये 1 माइनस 5 हो जाएगा, एंड यहाँ आइडल ओवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, बाकी के ये वेरिएंस ये वेरिएंस ये वेरिएंस नहीं आएंगे। चलो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू विदाउट आइडल टाइम, तो 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 एंड 1 माइनस 2। और अगर ये आए तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट रेट, और आइडल टाइम इधर तो है ही नहीं, तो डैश। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विथ आइडल टाइम, फॉर्मूला क्या आएगी, 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 माइनस 3, यहाँ चेंज नहीं है, देखो यहाँ 5 हो गया था, बट यहाँ 3 ही है, चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे आ गई उसकी इम्पैक्ट। अब क्या है, ये 2 माइनस 3 था, चौथे में 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 माइनस 5, ये लास्ट में क्या आएगा, 1 माइनस 2। बट ये जो 2 वाला है उसमें आपने एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स वाले को उधर लेके स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटा हुआ है ना। अगर यील्ड वेरिएंस बनता है तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट रेट बनेगा इसकी जगह, एंड यहाँ तो डेफिनेटली आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट आएगा, क्योंकि यहाँ विद आइडल टाइम है। तो पहली बार ऐसा चारों को मैंने कंबाइन करके लिखा है नंबरिंग के हिसाब से, समझ में आ रहा है। अब आपको एक ही सम ऐसा है लेबर का जिसमें अलग अलग गैंग ऑफ वर्कर्स दिए हैं, और उसमें ये आता है। बाकी लेबर के बेसिक्स कुछ बहुत लिमिटेड सम है, 2-3 सम ही है लेबर के, मटेरियल लेबर के कंबाइंड में 2 है, और एक ही है ऐसा जिसके अंदर आपको गैंग वाला दिया है, उसमें आपको मालूम हो तो 1800 स्टैंडर्ड आवर्स का काम हुआ, ऐसा बोले थे। तो वो 1800 स्टैंडर्ड आवर्स क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक ही सम है ये, इसको ध्यान से समझना है, बाकी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सभी के है ना टेक्निकल पॉइंट्स कंसिडर किए, एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस है उसके अंदर हमने देखे थे, बाकी हमने नहीं देखे।
तो यहाँ ये खत्म होता है। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, क्लास पे आके सीख सकते हो।